नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही स्पेशल वीडियो देने जा रहे हैं जिसमें बहुत से प्रश्न आए, ईमेल्स आई कि थर्ड आई को कैसे ओपन किया जाए, आज्ञा चक्र को कैसे ओपन किया जाए, दसम द्वार में प्रवेश कैसे पाएं, तीसरी आंख कैसे खोलें, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, इन सभी के विषय में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपकी जो तीसरी आंख है वो नहीं खुल रही है तो किसी कारणवश आपकी जो ईड़ा और पिंगला इनबैलेंस है, इस वजह से नहीं खुल रही है, या इसको खोलने में कई खतरे होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं, आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होगी जिससे आपको कोई भी इसमें समस्या ना आए। तो उन सभी के विषय में आज हम बात करेंगे। तो आज्ञा चक्र ओपन करते वक्त क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं, उन सभी से कैसे बचें, और एक सबसे बेस्ट टेक्निक आपको आज बताएंगे जिससे आप अपने आज्ञा चक्र पे प्रकाश भी देख पाएंगे और आप आज्ञा चक्र में प्रवेश भी पा पाएंगे, तीसरा नेत्र आपका खुल जाएगा। तो उस विधि का आज हम रहस्यमय विधि का भी आज आपको खुलासा करेंगे, उसका रहस्य आज आपको बताएंगे। यूं तो इसका रहस्य सिर्फ गुप्त रखा गया है और कुछ शिष्यों को ही दिया जाता है, लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट का युग आ रहा है तो इसको सार्वजनिक तरीके से हम इस पे इंटरनेट पे YouTube के माध्यम से डाल रहे हैं। दोस्तों, तीसरा नेत्र कैसे खोलें आज जानते हैं, कैसे इसको एक्टिव करें और क्या क्या सावधानियां अपनी रखनी है। जो आपका आज्ञा चक्र है वो आपके भौतिक शरीर में नहीं दिखाई देता। हमारे 3 शरीर हैं, मुख्य जो होते हैं 3 शरीर, वो है स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो हम दूसरे शरीर की बात कर रहे हैं, सूक्ष्म शरीर की। ये जो तीसरा नेत्र है ये अभी आपका सूक्ष्म शरीर में आता है। इसी में जो चक्र हम बात करते हैं, बार बार आपको बताते हैं चक्रों के बारे में, तो वो आपका सूक्ष्म शरीर ही है जो इस स्थूल के बीच में ही है। वो इन दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ आप महसूस कर सकते हो या ध्यान के जरिए उसको आप देख सकते हो। जहां पे आप टीका लगाते हैं या औरतें माताएं बिंदी लगाती हैं, वह स्थान आज्ञा चक्र या गुरु चक्र भी कहलाता है। जहां पर हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी आकर मिलती है, सम होती है, सम होकर जब एक दूसरे से तीनों मिल जाती हैं, उसे समाधि भी कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा पुराने समय में, द्वापर युग में, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को एक दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। वो दिव्य दृष्टि कोई और नहीं, यही तीसरा नेत्र ही दिया था, प्रदान किया था। इसी तरह आपने देखा होगा संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध का वर्णन एक स्थान पे खड़े होकर महल में ही पूरा वर्णन सुना दिया था। तो उन्होंने भी, संजय जी ने भी तीसरे नेत्र का प्रयोग किया था। इसका जो अब प्रयोग किया जा रहा है, इसका यूज किया जा रहा है, जैसे आपने सुना होगा हिप्नोटाइज के लिए। जब किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज किया जाता है तो एक पेंडुलम लेकर उसके दोनों आंखों के पास घुमाया जाता है। जब लेफ्ट राइट घूमता है तो उसे कहते हैं इसे देखते रहो। देखते ही देखते जब दोनों आंखों की ऊर्जाएं एक जगह केंद्रित होती हैं, मीन्स आपके मध्य में, आगे चक्र पे, सेंटर पॉइंट पे, तब वो उस अवस्था में हिप्नोटाइज हो जाता है। मीन्स वो तीसरे नेत्र में एक तरह का प्रवेश पा लेता है। थोड़ी देर के लिए उसे एक विधि से ले जाया जाता है और एक विधि से ही वापस बुला लिया जाता है।
तो वो सूक्ष्म शरीर जो तीसरा नेत्र है सूक्ष्म शरीर में, और आपने आज की एक टेक्नोलॉजी और भी देखी है, हमारी आंखें शरीर के अंदर नहीं देख पाती, लेकिन जो एक्सरे मशीन है वो शरीर के अंदर भी देख लेती है, स्कैन कर लेती है। तो ये कुछ आधुनिक चीजें भी इस तरह की बननी अब शुरू हो गई हैं। इसके जिसकी तीसरी नेत्र खुलने वाली होती है या खुल जाती है, उनमें कुछ लक्षण भी पाए जाते हैं। जिनकी तीसरी नेत्र खुलने वाली होती है या खुली होती है, वो जब भी कुछ कह देते हैं वो बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि वो सच हो जाता है। अगर उन्होंने सही कह दिया तो सच। इसी को ही कहते थे कि कोई जो पुराने ऋषि मुनि योगी हैं, उनको कोई भी गलत बात ना कहें, कुछ अपशब्द ना बोले, क्योंकि अगर वो क्रोधित हो गए तो वो श्राप भी दे सकते हैं, और वो सत्य हो जाता था। ऐसे ही अगर वो जो किसी को वरदान दे देते तो वो भी सत्य हो जाता था। तो वो इसी कारण हो जाता था क्योंकि उनकी तीसरी नेत्र खुला होता था। तो जब आपकी तीसरी नेत्र खुलने वाली हो या खुल रही हो या खुल गई हो, तो आप भी कुछ कहेंगे तो वो सत्य हो जाएगा। आप प्रेजेंट में हमेशा रहेंगे, जो भी कार्य करेंगे उसी में प्रेजेंट रहेंगे। ये नहीं कुछ काम कर रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं, और ऐसा नहीं होगा, वो प्रेजेंट में रहेगा। और उसकी वाइब्रेशन माथे पे ज्यादातर होती रहेगी। जो आपके सेंटर पॉइंट जहाँ पे बताया आगे चक्र है आपका, वहां पे वो वाइब्रेशन फील करता रहेगा बार बार। टिक टिक की आवाज भी कईयों को सुनाई देने लगती है, और हल्का हल्का किसी को दर्द भी रहने लग जाता है, और कई बार उनको अपने गुरु या भगवान के दर्शन भी होने लगते हैं। और जब ये चक्र आपका ब्लॉक होता है या इनमें डिस्टरबेंस होती है, तब इसके उल्टे प्रभाव हो जाते हैं। उसका किसी भी काम में फोकस नहीं होता, वो सच झूठ बोलता रहता है, उसको कभी भी अच्छे कर्म वो नहीं करता, भगवान के दर्शन भी नहीं होते उसे, और ना ही उसे कोई आगे चक्र में वाइब्रेशन होती है। इसके उल्टे प्रभाव उसको होते हैं जिनका ब्लॉक होता है या नहीं काम कर रहा होता है। तो इसमें जो खतरे पाए जाते हैं, सावधानी आपने क्या बरतनी है वहां पे, क्योंकि ये एक तरह की एक शक्ति है, एक विद्युत शक्ति है। इसका आपके अंदर जो क्षमता बढ़ जाती है देखने की, आप पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सब देख रहे होते हैं। आपको मन की बातें भी पता लगने लग जाती हैं किसी की। तो जब ऐसा होगा तो सामने वाला अगर चाहे आपका कोई, उसमें जो रिश्ते में फर्क पड़ने लगेगा, क्योंकि वो आज की दुनिया में सामने वाला बोलता कुछ और है और सोचता कुछ और है। तो ये खतरे होते हैं, आपके रिश्तों में दरारें पड़नी शुरू होगी। और जब आपका तीसरा नेत्र खुला होता है तो आप अच्छी आत्माओं को भी देखेंगे और बुरी आत्माओं को भी देखने की आपके अंदर क्षमता होगी, शक्ति होगी। तब कभी कभी हम बुरी शक्तियों को, बुरी ऊर्जाओं को देखकर डर जाते हैं। तो ये थोड़े कुछ खतरे होते हैं, और इस शक्ति को आपको कंट्रोल करना आना चाहिए, नहीं तो आप इसे गलत प्रयोग भी कर देते हैं। कई किसी का बुरा करने लग जाते हैं, बुरा सोचने लग जाते हैं, क्योंकि इस शक्ति को अगर आपके अंदर प्रभावित होने लगी है, चलने लगी है, एक्टिव हो गई है, तो उस व्यक्ति के विचार शुद्ध होने चाहिए, आचरण शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, सोच अच्छी होना चाहिए। ये नहीं अगर वो लालची है या अलग तरह का इंसान है, गलत इंसान है, और उसकी थर्ड आई ओपन हो गई है विकसित, तो वो गलत कार्य भी करेगा, तो उसके भारी नुकसान भी उसे बाद में उठाने पड़ेंगे। उससे पहले उसे कोशिश करें, थर्ड आई ओपन करने से पहले, जिसमें ये विकृतियां हैं, लालच है, वो बुरा इंसान है, गलत आदतें हैं उसे, तो पहले वो अपना हृदय चक्र ओपन करे। जिस भी चक्र पे आप ध्यान करेंगे वहां पे ऊर्जा केंद्रित हो जाती है, और वहां पे प्रकाश या रंग दिखाई देने लग जाता है। तो अपने हृदय चक्र को पहले साफ करना है, ताकि आपको सभी के प्रति प्रेम हो जाए, फिर आप आगे चक्र ओपन करेंगे।
जिनके अंदर ये विकृतियां हैं। जब ये दोनों नाड़ियां आपकी चलती हैं, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, तब आपकी सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है, बन जाती है। जैसे एक बल्ब लगा हुआ है, वो बंद है, दो तारे हैं, वो जल नहीं रहा है, तो वो जो जल नहीं रहा वो सुषुम्ना नाड़ी बंद पड़ी है। जब उन दोनों तारों में लाइटें मतलब करंट जाएगा तब वो लाइट जल जाएगी। इसी तरह जब दोनों ऊर्जाएं ऊपर उठेंगी ध्यान में आपके, तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी जग जाएगी, मीन्स जागृत हो जाएगी। और वहीं आज्ञा चक्र पे प्रकाश भी दिखाई देता है। अगर आपको प्रकाश दिखाई नहीं देता है तो आपकी ईड़ा नाड़ी या पिंगला नाड़ी में कोई रुकावट है, तो उस रुकावट को दूर करने के लिए आपने उसे शुद्ध करना है ताकि वो बैलेंस हो जाए। और बैलेंस करने के लिए आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम ये जरूर करना चाहिए, इससे वो बैलेंस हो जाती हैं दोनों नाड़ियां। और अब है इसकी विधि क्या है। सबसे बेस्ट विधि आज आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें बहुत ही ज्यादा साधकों को रिजल्ट मिले हैं। और यही विधि आपके साथ अब शेयर भी करने जा रहे हैं ताकि आप भी अपने आज्ञा चक्र को, तीसरे नेत्र को खोल सको। जहां पे भी आप ध्यान करते हैं, आपका ध्यान रूम है, ध्यान कक्ष है, वहां पर आपने बैठना है, पीठ सीधी रखनी है और हल्का सा मुंह को ऊपर हल्का सा कर देना है। और लाइट आपने बंद कर देनी है, अंधेरा रखना है कमरे में। अंधेरा होने के बाद भी आपने अपने आंखों पर काले रंग की पट्टी बांध लेनी है ताकि अगर कोई सा भी हल्का सा भी प्रकाश आए तो आपको दिखाई ना पड़े। और आपने आज्ञा चक्र पे ध्यान करना है और फिर सांसों पर ध्यान लेके जाना है। आज्ञा चक्र से, क्योंकि जो श्वास चल रहा होता है वो आज्ञा चक्र से चल रहा होता है। पहले आपने इमेजिन करना है कि आज्ञा चक्र से सांस, नाकों की बजाय आपने सोचना है आज्ञा चक्र पे आपका ध्यान, श्वास आज्ञा चक्र से सांस ले रहे हैं और आज्ञा चक्र से ही श्वास छोड़ रहे हैं। और यही सच है। आपको लगता है आप नाक से श्वास लेते हैं, लेकिन वो उसी आज्ञा चक्र पे सांस पहुंचता है, मीन्स वहीं से श्वास लिया जाता है और वहीं से श्वास छोड़ा जाता है। ये आपने 5 मिनट इस विधि को पहले करना है आपने, क्योंकि वहीं पे आत्मा का वास है, तो वहीं पे आत्मा बैठी हुई है, तो आपने वहीं से श्वास को लेना है और वहीं से श्वास को छोड़ना है। ये आपने इमेजिन करना है 5 मिनट वहीं पे आज्ञा चक्र से श्वास लिया जा रहा है और आज्ञा चक्र से छोड़ा जा रहा है। और दूसरा फिर आपने क्या करना है, थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद आपने एक कैंडल जला लेनी है, मोमबत्ती को जला लेंगे, बिल्कुल अपने सामने रखेंगे और उस कैंडल को, उसके प्रकाश को, जो लौ जल रही है उसको आपने 30 सेकंड तक देखना है और फिर आंखें बंद कर लेनी है और माथे पर उसी तरह की आपने जलती हुई जैसे लो देखी थी अपने आज्ञा चक्र पे आप इमेजिन करोगे, देखोगे। और फिर आप 1 मिनट बाद आंख खोलोगे और फिर दोबारा इसे 30 सेकंड के लिए फिर देखोगे और फिर आंख आप बंद कर लोगे। ऐसा आपने 5 मिनट तक ये भी करना है। और वहां पे आपको पहले तो ब्लू कलर की लाइट दिखेगी, वही ठीक है। आपको आज्ञा चक्र पे जो कैंडल आपने जलाकर देखी है 30 सेकंड, जब आप आंखें बंद करोगे तो वहां पे आपको बैंगनी कलर का या ब्लू कलर का, जिसे आप कह सकते हो, वहां पे आपको कलर दिखाई देगा। ऐसे 5 मिनट ये भी करने के बाद आपने शांत होकर बैठ जाना है। पीठ की जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रखनी है। 10 मिनट के तक आप बैठे रहें और उसी आज्ञा चक्र पे ध्यान रखें। ऐसा आपने 5 मिनट पहला, 5 मिनट दूसरा और 10 मिनट ये 20 मिनट आपने रोज करना है। आप देखेंगे 21 दिन में ही आपको इसके मिरेकली रिजल्ट, वैसे तो आपको 11 दिन में ही रिजल्ट मिल जाएंगे, लेकिन आपने कम से कम इसको 21 दिन ऐसे करना है।
तब आप देखोगे आपका आज्ञा चक्र ओपन भी हो जाएगा। अगर किसी को समय लगे, जैसे कोई नया साधक है, तो उसे थोड़े दिन और करें। और अगर कोई विकृति है उसके अंदर, जैसे आपको बताई है सावधानियों में, तो वो पहले हृदय चक्र पे ध्यान करें, फिर उसके बाद आज्ञा चक्र पे करें शुरू। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और इंस्टाग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हम जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं वो आप तक पहुंच सके। और इस चैनल को कोशिश करें, जो भी आपके दोस्त मित्र भाई बंधु हैं जो ध्यान साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें ये वीडियो भी शेयर कर दें। और हमारी पुरानी वीडियोस भी ध्यान पे बहुत सारी बनाकर रखी हुई हैं आपके लिए, तो वो भी आप देखें, क्योंकि कई कमेंट्स हमें आते हैं या मेल आते हैं, उन पे हमने वीडियो पहले ही डाल दी है। आप पहले उन वीडियो को देख लें। अगर आपको नहीं मिलेगा उसका उत्तर, तो आप हमें ईमेल्स या कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।